नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। पहले मास्क हटा लेता हूँ ये। और सुनाइए, सब ठीक ठाक है। डिफेंस पर्सनल एक्स सर्विस मैन वालों के लिए बाइक 4 व्हीलर निकालने का सिस्टम ऑनलाइन कर दिया है। CSD कैंटीन से अगर आपको निकलवानी है तो ऑनलाइन सिस्टम हो गया है उसके लिए। बस आपके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, आप घर बैठे ही बुक कर सकते हैं। तो चलिए समझाता हूँ, निकाल लीजिए अपने अपने स्मार्टफोन। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र खोल लीजिए। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आप सर्च में लिखिए afd.csdindia.gov.in। ये साइट आपको ओपन करनी है। तो चलिए ये ओपन कर लेते हैं हम साइट। इस प्रकार से कैंटीन स्टोर डिपार्टमेंट CSD कैंटीन की वेबसाइट खुल के आ जाएगी आपके पास। अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, ये जो कॉर्नर में 3 डॉट दिए हुए हैं इस पर क्लिक करिए और डेस्कटॉप साइट को क्लिक कर लीजिए। तो इससे क्या है, डेस्कटॉप वर्जन खुल जाएगा इस साइट का। चलिए ये हमारा डेस्कटॉप वर्जन खुल गया, फुल वर्जन में इस वेबसाइट का। इसमें हमें अब शॉप नाउ पे क्लिक करना है। इसमें लॉगिन पेज खुलता है एक। अगर आपने इस वेबसाइट पे पहले ही रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यूज़र नेम, पासवर्ड, कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेना है। लेकिन आप अगर इस वेबसाइट पे पहली बार आए हैं तो आपको इसमें पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको ये न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। चलिए हम अब रजिस्टर करते हैं इसको। अब एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए पेज खुल जाता है। इसमें देखो रेड कलर में एक नोटिस दिया हुआ है कि आपको कहीं भी अपने नाम के आगे आपका रैंक मेंशन नहीं करना है। सूबेदार, हवलदार, नायक, जो भी आपका रैंक है वो मेंशन नहीं करना है। सर्विस नंबर मेंशन नहीं करना है, सीधा नाम लिखना है। चलिए रजिस्टर करते हैं हम। आप अपना ग्रोसरी कार्ड साथ में रखिए इसको रजिस्ट्रेशन करने के टाइम में। अमित यादव नाम आ गया मेरा। हम आपका ये कार्ड ID लिख लेते हैं। ये हमने कार्ड ID लिख दिया है। अब आता है चिप नंबर की बारी। चिप नंबर आपको, अगर आपके नए कार्ड हैं तो उस पर आपके कार्ड पे बैक साइड पे ही मिल जाएगा। लेकिन आपके पहले के कार्ड हैं तो आप कोई भी अपना बिल ले लीजिए, पहले कभी CSD कैंटीन से सामान लिया हो तो उस बिल पे भी आपका चिप नंबर लिखा रहता है 6। चिप नंबर भरने के बाद आपको अपना मोबाइल नंबर मेंशन करना है यहाँ पे। तो हमने मोबाइल नंबर भर लिया। अब आपको ये बात का ध्यान रखना है, इस पे सेंड OTP जो लिखा है वो अभी क्लिक नहीं करना है। वो हम क्लिक करेंगे OTP के लिए सारी डिटेल भरने के बाद। तो मोबाइल नंबर भर के रखिए, सेंड OTP अभी मत दबाइए। अब आगे एम्प्लॉयमेंट स्टेटस। अगर आप सर्विसमैन है तो सर्विसमैन सेलेक्ट कर लीजिए, एक्स सर्विसमैन है तो ESM सेलेक्ट कर लीजिए। आप अपनी इस हिसाब से इसमें भर सकते हैं। हमने भर लिया एक्स सर्विसमैन। ऑर्गेनाइजेशन भर लीजिए, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, असम राइफल, कोस्ट गार्ड, ये हैं दिए हुए हैं। तो हम आर्मी भर लेते हैं। अब आप अपना डेट ऑफ बर्थ इसमें सेलेक्ट कीजिए। चलिए हम डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लिया है। अब डेट ऑफ एनरोलमेंट कमीशनिंग, जब आपकी ज्वाइनिंग हुई थी डिफेंस में, वो आपको डेट भरनी है। आपका प्रमोशन हुआ है वो डेट नहीं भरनी है। अब डेट ऑफ एनरोलमेंट भर लीजिए आप। अब डेट ऑफ रिटायरमेंट भरना है आपको। अब आपको अपनी कैटेगरी भरनी है। ऑफिसर लेवल के हैं, JC लेवल के हैं या अदर रैंक्स लेवल के हैं, अपने हिसाब से आप भर लीजिए। चलिए हमने JC लेवल भर लिया है। इसको भरने के बाद आपको PPO डिस्चार्ज नंबर भरना है एक्स सर्विसमैन के लिए। वो आप अपने कार्ड पे देख लीजिए, भर लीजिए। इसमें आपको पैन नंबर भरना है अपना। यूज़र नेम आप बना लीजिए कोई भी। अपना ईमेल ID भर दीजिए। दोबारा ईमेल ID भर दीजिए कंफर्म करके। फिर आपका यूज़र नेम ये हो गया, ईमेल ID हो गई, ईमेल ID कंफर्म करिए।
फिर आप एक अपना पासवर्ड जनरेट करिए, दोबारा पासवर्ड भरिए कंफर्म करने के लिए। फिर आई एग्री विथ टर्म्स ऑफ यूज़ एंड प्राइवेसी, ये क्लिक कर दीजिए। उसके बाद आप कैप्चा भरिए जो इसमें दिया हुआ है। ये सब डिटेल भरने के बाद फिर आपको सेंड OTP पे क्लिक करना है। सेंड OTP करने के बाद अपने जो मोबाइल नंबर दिया है उस पर एक OTP आएगा, वो यहाँ पे मेंशन करना है। यहाँ पे एक OTP का कॉलम आ जाएगा, वो मेंशन करने के बाद आपको सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट में क्लिक करने के बाद आपका ये यूज़र ID पासवर्ड बन जाएगा, जो कि एक्टिवेट होने में थोड़ा समय लगता है, 1 दिन का, और आपका यूज़र ID पासवर्ड जनरेट हो जाएगा। जब आपकी यूज़र ID पासवर्ड एक्टिवेट हो जाएं तब हम फिर से afdcsdindia.gov वेबसाइट खोलेंगे और शॉप नाउ पे क्लिक करेंगे। अब हमने जो यूज़र ID और पासवर्ड बनाया था वो डिटेल से लॉगिन कर लेना है। अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक SMS आएगा, उस पर OTP लिखा होगा, वो OTP आपको इसमें डालना है। लॉगिन करने के बाद आप शॉप नाउ पे क्लिक करिए और फिर जो आपको बाइक चाहिए वो आप सेलेक्ट कर लीजिए, जो भी बाइक आपको चाहिए। चलिए हम ये बुलेट सेलेक्ट कर लेते हैं। बुलेट सेलेक्ट करने के बाद अपना पसंद का कलर सेलेक्ट करिए, जोन सेलेक्ट करिए जिस स्टेट में आपको बाइक लेनी है। हमने हरियाणा सेलेक्ट कर लिया। डीलर सेलेक्ट करिए। आप पहले ही पता कर लीजिए आपके एरिया में कौन डीलर है जो बुलेट बाइक देता है, तो इसके हिसाब से आप डीलर सेलेक्ट कर लीजिए। फिर डिपो सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप सेलेक्ट करिए URC। URC वही कैंटीन है जहाँ से आपका डिमांड कंप्लीट होने के बाद लोकल सप्लाई ऑर्डर मिलेगा। URC भरने के बाद ये आपका प्राइस दिखा रहा है जितने की आपको कैंटीन में पेमेंट करनी है। इसके अलावा भी टैक्स, RC, नंबर प्लेट के लगते हैं, वो आपको एजेंसी में पे करने पड़ेंगे। कैंटीन में आपको इतनी पेमेंट करनी है, तो क्लिक करिए चेकआउट पे। मैंने हाल फिलहाल में ही बाइक निकलवाई है, तो मेरा ये प्रोसेस आगे नहीं बढ़ेगा। अगले 4 साल तक मैं बाइक नहीं निकलवा सकता, तो आपको मैं वैसे बता देता हूँ। चेकआउट करने के बाद आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपकी सारी डिटेल मांगी जाएगी। वो डिटेल आपको भरनी है। आपको 3 डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी उसमें अपलोड करने के लिए। पहला अवेलेबिलिटी सर्टिफिकेट, जो कि आपको एजेंसी से लेनी है। दूसरा PPO कॉपी, आपकी जो पेंशन कॉपी होगी या डिस्चार्ज कॉपी, PPO कॉपी आपको चाहिए। तीसरा आपका पैन कार्ड की कॉपी। इन तीनों को आप PDF फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बात ध्यान रखना, इनका साइज़ 500 KB से ऊपर नहीं होना चाहिए, कम रहना चाहिए 500 KB से। तो PDF फॉर्मेट आप अपलोड कर लेंगे, अपनी सारी डिटेल उसमें भर देंगे। पेमेंट आप उसी में कर सकते हैं नेट बैंकिंग के थ्रू, और फिर उसमें डिमांड आपको जनरेट कर देना है। डिमांड जनरेट करने के बाद आपके पास मैसेज आ जाएगा डिमांड जनरेटेड सक्सेसफुली, और उसके 3 से 4 दिन के बीच में आपको एक मैसेज और आएगा जिसमें लिखा रहेगा कि आपका लोकल सप्लाई ऑर्डर ले सकते हैं। उसी कैंटीन में जाना होगा जो आपने URC सेलेक्ट किया था, वहाँ से जाकर लोकल सप्लाई ऑर्डर ले लो और पहुँच जाओ अपनी एजेंसी में अपनी बाइक लेने। उम्मीद है सब समझ आ गया होगा। ठीक है, अगली वीडियो मिलेंगे। टाटा बाय बाय, नमस्कार भारत।